हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आईएफआरएस 15 या फिर आप कह सकते हैं इंड एस 115 में एक वर्ड है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसके बेसिस पर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है, मतलब अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एग्जैक्टली है क्या? क्या मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकते हैं? उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? ये एक वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं? क्या गुड्स और सर्विस दोनों के लिए हो सकती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंपली एक प्रॉमिस है। क्या है? एक प्रॉमिस है, प्लीज समझिएगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉमिस किया है कि हाँ भाई, हम आपको ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस या सीरीज ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी तय किया है वो आपको ट्रांसफर करेंगे। जिस भी डेट के लिए किया है, जिस भी पीरियड के लिए किया है, उस विद इन पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। जिस कंडीशंस के साथ बोला है वैसे आपको ट्रांसफर करके देंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात है। मान लो आपको बोला गया कि आप 10 टीवी भेजना, ठीक है? तो हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपका ये प्रॉमिस है कि आप वो 10 टीवी भेजोगे। कैसे भेजोगे? जैसे समय अपने जिस प्राइस पर डिसाइड किया है, जिस समय पर डिसाइड किया है, जिस कंडीशन का, जिस क्वालिटी का, जिस ब्रांड का, वो सब एज इट इज स्पेसिफिकेशन ध्यान रखी जाएगी। तो ये सिंपली एक प्रॉमिस है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंपली एक प्रॉमिस है। इतना समझ आता है? या तो एक गुड या एक सर्विस का है, या फिर बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है। जैसे 10 टीवी एक बंडल हो गए। ओके। अब ये वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब समझाएंगे और इसका इंपैक्ट समझाएंगे। और a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. सीरीज। एग्जाम्पल, आप एयरटेल के पास गए और आपने एक डेटा प्लान खरीदा और उन्होंने बोला अगले 84 डेज तक आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। क्या आप चूज करो चाहे मत करो, ठीक है? आपको रोज उनको कॉल कर कर मैसेज कर कर कुछ नहीं करना पड़ता। क्या आपके पास ऑटो रिफिल हो जाता है? क्या आपको वो डेटा सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, क्या 2 GB आपके पास ऑटो रिफिल हो जाता है? बात समझ रहे? ये क्या है? सीरीज ऑफ सर्विस है जो कि एक सेम पैटर्न में ट्रांसफर हो रही है। इतना समझ आता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब मल्टीपल और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये डिपेंड करेगा कि गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट नेचर की है या फिर नॉट डिस्टिंक्ट। क्या डिस्टिंक्ट नेचर की है या नॉट डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट सिंपली मतलब लेमन लैंग्वेज में कैपेसिटी ऑफ बीइंग यूज्ड, कैपेसिटी ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है? इंडिविजुअली कंज्यूम हो सकती है, इंडिविजुअली बेची खरीदी जा सकती है। एक बात समझेंगे, एग्जाम्पल भी दूंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप सिंपल समझना, केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड and consumed independently or with the use of available resources. Available resources. ठीक है? मतलब ये कैपेसिटी है कि वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करी जा सकती है, अलग करी जा सकती है, खरीदी बेची जा सकती है अलग से, और इंडिपेंडेंटली या तो यूज हो सके खुद से या फिर अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसके साथ यूज हो सके। ठीक है? नॉट डिस्टिंक्ट मतलब सिंपल वर्ड है डिपेंडेंट और इनसेपरेबल। ठीक है? बात समझेंगे? अगर डिस्टिंक्ट है तो आप उसे
सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे। अगर नॉट डिस्टिंक्ट है तो आप उसे एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, कार प्लस एक्सटेंडेड वारंटी। कार के साथ में एक्सटेंडेड वारंटी बेची जा रही है। जो सेलर है ना, वो क्या कर रहा है, कार के साथ में एक्सटेंडेड वारंटी बेच रहा है। अब सामने वाले की मर्जी है वो खरीदे या नहीं खरीदे। इसके अलावा वो कार लेकर चला जाए, हो सकता है उसको 2 साल हो गए कार को यूज करते करते, उसको मन आया कि नहीं यार अब इसको एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, या फिर वो बेसिक सर्विस कराने गया था, सामने वाले ने पिच इन किया कि ओके प्लीज आप एक्सटेंडेड वारंटी चल रही है, ये ऑफर चल रहा है, आप प्लीज ले लीजिए। जो भी है, क्या आप एक्सटेंडेड वारंटी को सेपरेटली खरीद सकते हैं? क्या ये सेपरेबल है? क्या इसके बिना भी कार चल सकती है? हाँ, बात समझ रहे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे कि कार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 1 है और एक्सटेंडेड वारंटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 है। समझ आती है बात? पक्का? तो यहाँ इस वाले केस में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल अगर ये समझ आता है, मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं कार प्लस फ्री 1 ईयर मेंटेनेंस या फिर सर्विस। पहली बात तो आप जाके ये बोल सकते हो क्या कि अरे यार कार रहने दे भाई साहब, आप क्या करो सिर्फ और सिर्फ फ्री मेंटेनेंस दे देना। कर सकते हैं? नहीं। क्या फ्री मेंटेनेंस अलग से बेचा जा सकता है? नहीं, ये कार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, कार के साथ डिपेंडेंट है। और क्या ये कार के बिना यूज हो सकता है? नहीं। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इस केस में 2 चीजें दिख रही है पर स्टिल दीज आर अनसेपरेबल एंड देयरफॉर ओनली 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पे सेपरेबल है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए हमने बोला 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जबकि यहाँ पर डिपेंडेंट है इसलिए एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्लियर होती है बात? पक्का? इसके बिहाफ पर आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो कि आपको एक ही समय पर रिकॉर्ड करना है या फिर अलग अलग रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और आप रिवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करते हो? जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होता जाता है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सेम वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट है। सो अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मेरा तरीका समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है और पूरा कोर्स समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट करें। वहां पर ऐप का लिंक दे रखा है जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप दोनों पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, हमसे चैट कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी तरीके की क्वेरी हो हम आपको गाइड करने के लिए तैयार है। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।